नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वाग्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सबसहगुणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमत्तं मङ्गलं वन्दे सन्द्रष्टसिद्ध्यर्थं सन्द्रष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये झाया झाणिक कही कम कलंक दही नित्य निरंजन नाणमय कयो परम प्रणवी समय सार जिन राज स्याद वाद जिन वे मुद्रा जिन निर्गंथता नमो करे सब चहे। ओम नमः। लोक में भी कृत्रिम व्यवहार बुरा लगता है। बनावटी प्रेम, कपट प्रीति, आंखों देखी चेतना, मुख देखा व्यवहार, ये लौकिक में कहावतें कहीं नहीं। आपके साथ औपचारिक व्यवहार किया जाए, कहीं आप जाएं, आपकी तबीयत खराब हो, अरे ये खाओ ये बनाओ, आपको कैसा लगेगा? और साहब क्या करें, क्या लाएं, क्या बता, आपको कैसा लगेगा? प्रेम अलग है, प्रेम का प्रदर्शन अलग है। ये कथाएं कृत्रिम है, मोह कृत्रिम है, बनावटी, इमिटेशन, नकली। नकली देखने में तो असली जैसा लगता है, लेकिन उसकी कीमत कुछ नहीं। मिथ्या चारित्र देखने में चारित्र जैसा लगता है, लेकिन कीमत कुछ नहीं। बल्कि सजा का पात्र होता है। नकली नोट लेकर के जाओगे, कानून से तो सजा और मिलेगी आपको। नोट नहीं है तो सजा नहीं मिलना है, और नकली नोट लेकर के चलाने जाओगे तो बोलो आप कानून क्या कहता है। ध्यान रखना, अच्छी परीक्षाओं में जैसे माइनस माने एक प्रश्न सही है तो 5 नंबर मिलेंगे, और एक प्रश्न गलत है तो 5 नंबर कटेंगे भी। बिल्कुल ये सिद्धांत है। यहाँ 2 प्रश्न थे, एक सही एक गलत, तो 0 मिलेगा। ऐसा नहीं 5 मिल जाएंगे, कटेंगे नहीं। सम्यक परिणामों का यदि सत्फल मिलता है तो मिथ्या परिणामों का भी दंड मिलता है। विचार करो। ये कृत्रिम है, ऊपर की पॉलिश। देखो, परमार्थ की बात तो अलग है। लोक व्यवहार में भी वो सेठ का लड़का यही तो कह रहा था, क्या बाबा जी आपके कोई है नहीं इसलिए आप ऐसी बातें करते हो। बाद बाकी हमारे घर में तो देखो कितना प्रेम सब लोग हमसे करते हैं, हमारे बिना कोई रोटी खाने को तैयार नहीं। आ जाने भैया को, आ जाने पहले। माता पिता और स्त्री की बात नहीं है, भाई भावज भी हमारे ऊपर जान देते हैं। ठीक है, समय आने पर पता पड़ेगा जान देते कि जान लेते। समय आने पर पता पड़ेगा। बोलो, कृत्रिम प्रेम
बालक की एक माता है और एक उस माता की सहेली आकर के बैठ गई, आंटी जिसको आज की भाषा में कह देते, आकर के बैठ गई। अब बालक का स्वास्थ्य खराब है, घर में पकौड़ी में माँ से एक हमको दे दो, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। अब वो दूसरी वो दे दो दे दो, दे दे, ला हम दे दें। बताओ किसका प्रेम कैसा है? माँ की ताड़ना में भी प्रेम है, वात्सल्य है, और इसके वात्सल्य के व्यवहार में भी शत्रु जैसा परिणाम। जो संयम में बाधक होता है, आराधना में बाधक होता है, मोक्ष मार्ग में बाधक होता है, वह शत्रु कहलाता है। भोगों में सहायक जीव को सहायक मान लिया, मित्र मान लिया, और भोगों में बाधक जीव को बाधक मान लिया। ये सोच मिथ्या है। जब विषय कषाय पाप हैं तो विषय कषाय में लीन जीव निस्तारक कैसे हो सकती, ये गाथा है। इसको शत्रु मित्र की भाषा जोड़ लो। जब विषय कषाय शत्रु हैं आत्मा के, तो इन विषय कषायों की प्रेरणा देने वाला, विषय कषायों में फंसाने वाला, विषय कषायों में उलझाने वाला, तुम्हारे विषय कषायों की अनुमोदना करने वाला मित्र कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता? मिथ्या ज्ञान की बड़ी विडंबना है। पर को अपना मानना आता है और पर को पर जानना नहीं आता। ये हमें आता ही नहीं। वाह, माने पर को अपना मानना आता है। ये शरीर बंद कर दे भाई। विचार करो, पर को पर मानना नहीं आता, सीधी सच्ची बातें नहीं आती। हे को पादेय मानना आता है और हे को हे मानना नहीं आता। दोष को दोष मानना नहीं आता। इच्छाओं की पूर्ति करना आता है और इच्छाओं का अभाव करना नहीं आता। वाह, वारी विदो। कुतर्क करना आता है, लेकिन सहज भाव से स्वीकार करना नहीं आता। कुतर्क करना तो आता है, सही जवाब देना नहीं आता, उल्टे जवाब देना आता है। घर घर में लड़ाइयां इसी की हैं। बचाना आता है तुम्हें, कमाना आता है, बचाना आता है, और दान देना त्याग करना नहीं आता। सोचो, इतनी कमाई हो गई, इतने बच गए, इतने लग गए, इतने जमा हो गए। बचना आता है, चलो इसने कर दिया, अपन बच गए। बचना आता है, और ये नहीं आता कि हमारा नुकसान हो गया। स्थूल में भी विरोध करने वाले पक्ष में चिल्लाना अलग बात है, सत्ता में बैठ करके शासन करना अलग बात है। जब वहां बैठो तब पता पड़ेगा। अरे प्रभु, सोचो तेरी परिणति कहां जा रही है। क्यों भाई? समझाना आता है और समझना नहीं आता। और ये तो समझ में आता है कि हमारी सही है, हम सही कर रहे हैं, और ये समझ में नहीं आता ये हमारी गलती है, ये भूल है। ये आगम के विपरीत मान्यता है, आगम के विपरीत चिंतन है, वस्तु स्वरूप के विपरीत है। ये वस्तुनिष्ठ कथन है और आगम के विपरीत है। ये हमारा चिंतन विपरीत है, ये हमारा वचन विपरीत है, ये हमारी क्रियाएं विपरीत हैं। जिनका विपरीत फल हो उनको विपरीत कहा है प्रवचन सारी में।
वही उत्तम बीज अगर ऊसर में डाल दिया जाए, पत्थर पर फेंक दिया जाए तो उसका क्या फल आएगा? दलदल में डाल दिया जाए, बिल्कुल कीचड़ में, उसका क्या फल आएगा? दान के प्रसंग में लिखा है, धन को अंधकूप में पटक देना ठीक है, परंतु धन को कुपात्र को देना ठीक नहीं। उसका कोई लौकिक दृष्टांत बता सकते हो? कभी युद्ध का प्रसंग हो गए और बारूद हो और शत्रु आ रहा हो तो बारूद को आग लगा देंगे, खत्म कर देंगे, उसके हाथ में नहीं पड़ रहा है। कहते हैं कि नहीं? आपके बाल बच्चे कुपात्र हैं ये पता नहीं है। बाल बच्चों को देना आता है, सत्पात्रों को देना नहीं आता। घर मकान में लगाना आता है, धर्मायतनों में लगाना नहीं आता है। हम ये कहते हैं जितना पढ़ा है उतना बहुत पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त, केवल उसका प्रयोग करना सीख जाओ। हम कहते आज जितना पैसा आपके पास है बहुत है आपकी जिंदगी के लिए, यहाँ आ जाओ और जितना यहाँ रख दो, कमी पड़ेगी तो हमारी जिम्मेदारी। जिसके पास जितना है, हम पे तो 5 रुपया है, 5 रख दो, कोई बात नहीं। हम पे कछु नहीं की ठाड़े, हम पे कोई बात नहीं। करो धर्म ध्यान, करो धर्म ध्यान। यहाँ कोई फीस नहीं लग रही, करो धर्म ध्यान। कोई टैक्स नहीं लग रहा, करो धर्म ध्यान। लेकिन धर्म ध्यान करना ही नहीं। अभी इतने से क्या होगा, या क्या होगा, वो क्या होगा, फलाना क्या होगा, फिर कौन पूछेगा, फिर फलाना जी लगा रखा। कन्या के संबंध में दृष्टांत आया, कन्या का वो उसमें आया तुम्हारी कौन सी वो धर्मामृत है ना, अंजन चोर वाली कथाएं और जिनमें कथाएं है ना, संयुक्त कथा उसमें आया। कन्या को धर्म शून्य घर में नहीं देना चाहिए। राजा ने उस सेठ की पुत्री की मंगनी करी ना, सेठ की पुत्री से, सेठ से कहा पुत्री का विवाह मेरे साथ करो। तो सेठ तो जिन धर्मी था, उसको ये बात नहीं रहती, लेकिन कन्या की परीक्षा लेने के लिए, स्त्री की परीक्षा लेने के लिए उसने घुमा करके पूछना शुरू किया। बता सकते हो? कन्या से कहा बेटा तुम्हारी भाग जग गई। राजा कह रहा है, राजा कह रहा है पटरानी बनोगी, राज करोगी, सोने से लद जाओगी और पूरे हुक्म चलाओगी। पिताजी आज तुम्हें होका गो, आज तुम कैसे कह रहे, कैसे बोल रहे? जहाँ हमारे धर्म का पालन नहीं होगा, धर्म का घात होगा, वहाँ हमें सुख की कल्पना, सुख के सपने दिखाते हो। हम कितनी बार कह चुके हैं, तुम्हारे मन में ये भीतर बैठा रहता है हम अपने घर चले जाएंगे, घर रह लेंगे। घर बैकुंठ नहीं है, भ्रम में मत रहना। तड़प तड़प करके मर जाओगे घर में। हम अपने घर चले जाएंगे। पुण्य के बिना लड़के बहुएं, नाती बहुएं, जो कुछ भी है वे कुछ भी नहीं तुम्हारा सहाय कर पाएंगे। आज तुमको लगता है हमारी माँ अच्छी है, हमारे पिताजी अच्छे हैं, हमारी भैया अच्छी, हमारी भाभी अच्छी, हमारा भतीजा अच्छा है, जरा छोटे में बोल देता है, वो कविता सुना देता है, फलाना कर देता है। भ्रम में मत रहना, मोह का पर्वत है घर। घर चले जाएंगे, इसीलिए यहाँ रहना नहीं आ पाता। जिनके दिमाग में घर बसा है, जैसे लिखा ना, जिसके हृदय में स्त्री बसी है, जिन वचनों से उसका समझ में ही नहीं आता। जिसके हृदय में घर बसा है, एक गृहिणी गृहम उच्चते, उसको नहीं समझ में आएगी। धर्म ध्यान जंगल में रहना नहीं आ सकता, धर्मायतनों में रहना नहीं आ सकता, कुसंग में रहना आता है। ये खा लो, बे खा लो, बस कुछ नहीं, कोई मजाक, हंसी मजाक आती है। सत्समागम में रहना नहीं आता, वो नहीं रह सकता सत्समागम।
वहां इंद्रियों को जीतना पड़ेगा, कसायों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। कौन लगाए? और अगर रहने की कोशिश भी करेगा तो पीछे से ही इसी मजाक करेगा, उस धर्मायतन को गंदा करेगा। स्वच्छ जल में भी भैंसा जैसे श्रोता लिखे ना, पूरे पानी को मचा देंगे, सारा अनुशासन भंग कर देंगे, सारी वातावरण खराब कर देंगे। मजाक की बात है। घर में रहना आता है और धर्मायतनों में रहना नहीं आता। रसना इंद्री की चटपटी खटपटी चीजें खाना आता है और स्वास्थ्य के अनुकूल पथ्य, सादगी का, संयम के अनुकूल भोजन वो करना नहीं आता तुमको। तुम ही सोचो तुम्हारा क्या होगा, क्या आता है और क्या नहीं आता। और कहो हम ये हम नहीं समझ सकते, क्या देह भिन्न है तो सुखी भी नहीं हो सकती। जाओ करो पूजा, करो पाठ, करो स्वाध्याय, करो दान पुण्य, तुम ठगत से अभिमान से अगर कर भी लोगे तुम, पहले तो कर भी नहीं पाओगे। जहां कसाय पोषण नहीं होगा वहां से झट ऐसी विरक्त हो जाओगे, हमें नहीं करना। कौन बात चले है? जहर सी जरा सी एक प्रसंग नहीं झेल पाओगे, एक विकल्प, बस उसमें उलझे रहोगे, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। हम कितनी बार कहते हैं, हम कुछ कह भी देंगे तो अभी जाकर के 10 मिनट में अपने आराम से भोजन करेंगे, आराम से स्वाध्याय करेंगे, माला फेरेंगे, और तुम दिन भर घुलोगे। वो आज हमारा विपरीत विचार चल गया, वो हमको ऐसा हो गया, वो फलाना हो गया, दिन भर घुलोगे, दिन भर, और जाने कब तक घुलोगे, कब जिंदगी भर पकड़े बैठे रहो और हरियाओगे उस काम को। दिवाली गई छोटी, बहुत विडंबना है। पाप बांधना आता है, पाप का फल सहना नहीं आता। पाप बांधना तो आता है, पाप का फल सहना नहीं आता। वो बोल ऐसे ज्ञान को क्या कहें? तुलसीदास की स्त्री ने क्या कहा था? कहा कहें तुम्हारे इस प्रेम को, बरसात में चले आए, नदी में बाढ़ में चले आए, सांप पकड़ के चढ़े आए ऊपर। क्या कहें? क्या कहा उसने? शब्द बोलो। देख देख ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, लाज ना आवत आपको दोरे आवो साथ। क्या कहा? लाज ना आवत आपको दोरे आवो साथ। तुम्हें लज्जा नहीं आई ऐसे? देख देख ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं ना। इसको प्रेम कहें हम? वासना है। वासना अंधी होती है, निंदे होती है, महा दुख का कारण होती है। सात्विक प्रेम तो पुण्यबंध का कारण भी बन जाएगा, लेकिन वासना तो अंधी है, पाप बंध का कारण है, महापाप बंध का कारण है। दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, लाज ना आवत आपको दोरे आवत साथ। इसी शैली में हम कह रहे दिख दिख ऐसे ज्ञान को, दिख दिख ऐसे ज्ञान को। पर को पर मानना नहीं आता, कसायों को जीतना नहीं आता। व्यवहारावासी भी हम तो जिन आज्ञा के अनुसार चलते हैं। देखो पूजा करते स्वाद सब आवश्यक लिखे हम करते, बाहर सबों को देखो हम करते, जो शास्त्र में लिखी सोई हम आचरण करते। हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं जो बातें करते हैं और आचरण नहीं करते। हम तो साहब थोड़ा पढ़ते आचरण करते, उसको हमारा विश्वास तो आचरण में है। अरे रे प्रभु, तुम जानते हो, कुछ जानते हो, समझते हो? व्यवहारावासी भी अपने को पक्का धर्मात्मा मानता है और निश्चयवासी भी अपने को पक्का धर्मात्मा मानता है। देखो हम तो अपने शुद्ध आत्मा का ध्यान करते, शुद्ध आत्मा, हमें कोई मतलब नहीं किसी का। इन क्रियाकांड में धर्म नहीं है, कुछ नहीं है, बाह्य ज्ञान में कुछ नहीं रखा। कितना ही पढ़ लिख ली, शास्त्र पाठी भी मूड है, उसने रट रखे हैं तमाम। जैसे वकील तैयार कर लेता है अपने उस केस के लिए, ऐसे इसने अपने केस के लिए
मिथ्यात्व के पोषण के लिए, अभिमान के पोषण के लिए, विषय कथा के पोषण के लिए इतनी पूरी फाइल तैयार कर रखे। बिल्कुल तड़ातड़ आपको चुप कर देगा, वो स्वयं नहीं चुप हो पाए। ठीक है भैया, तुम बड़े हम छोटे। पुरानी भाषा है गांव की, जब ज्यादा भी लड़ते झड़ते वो, भैया तुम बड़े हम छोटे। सच में ठीक है, तुम बड़े, कोई बात नहीं। ये बड़ों का बड़प्पन था, ये छोटे नहीं हो गए थे, बड़ों का बड़प्पन था। समझदार जी में से बोलो, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है आप कहते हो, तो ये बताओ ये आश्रव और आत्मा का भेद ज्ञान ज्ञान है कि अज्ञान है? जब तुम कहते हो अज्ञान है तो अज्ञान तो हो नहीं सकता, आश्रव और आत्मा भिन्न भिन्न है, और तुम कहते हो ज्ञान है, तो ज्ञान आश्रवों से निवृत्त है या प्रवर्त है? कि प्रवर्त है? प्रवर्त है तो अज्ञान से उस ज्ञान में क्या विशेषता हुई? और अब निवृत्त है तो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध से जुआ नहीं। आप उसमें से बांच के सुना दोगे, सब कर दोगे। पंडित जी ने बहुत सूक्ष्मता से लिखा है, पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, सुनाता है तो सुना लेता है, कुछ निर्धार नहीं। किसे कह रहे, क्या कह रहे? हम अपने से कह रहे कि किसी और से कह रहे? अरे देखो, विचार करो। माने सीधी सादी बात पर को पर जाना नहीं आता। क्या करें, कोई शांति से नहीं रहने देता। माने शांति से नहीं रहने देता तो माने तुम्हारी स्वच्छंदता से नहीं रहने देता, ये उसका अर्थ है। स्वच्छंदता में शांति, कोई कुछ नहीं कहे, गंदगी फैलाओ, चाहे कुछ करो, चाहे गंदे रहन सहन से रहो, चाहे विपरीत विचार करते रहो, चाहे प्रमाद में पड़े रहो, चाहे उल्टी सीधी क्रिया करो, अशांति है, कोई कुछ नहीं कहता। यहाँ बड़ी शांति। अगर किसी ने कुछ टोंक दिया तो इस मिथ्यात्व का पर देखो, मिथ्यात्व की दशा तो देखो। अगर कोई नहीं टोंकता है तो सही लगने लगता है, और टोंकता है तो उसकी कथाएं लगने लगती है सामने वाले। ये तो जो ही बड़बड़ाता है, इनकी तो आदत पड़ गई है दद्दा की। तो अब बता, इनकी आदत पड़ गई, तुम सही कर रहे तो बताओ क्या करें? मर जाओ? तो मरे तो हो ही का, जिंदा हो का, जिंदा हो। सम्यक होने पर जन्म होता है। जो पिता को पिता नहीं समझता, माता को माता नहीं समझता, बड़े को बड़ा नहीं समझता, छोटे को छोटा नहीं समझता, उसको आदमी कहेंगे क्या? तो जीव को जीव नहीं समझता, पुद्गल को पुद्गल नहीं समझता, हे को हे नहीं समझता, उपाधि को उपाधि नहीं समझता, दोष को दोष नहीं करता, गुण को गुण नहीं समझता, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। बता, उसको क्या ज्ञानी कहें, धर्मात्मा कहें, क्या कहें? क्या कहेंगे हम उसको? तुम्हें क्या लगता है? सोचो, अपने से पूछना। और निश्चयवादी बोलो, कहाँ ये क्रियाकांड में फंसे रहते हैं? पीले दुपट्टा ओढ़ लो, सफेद दुपट्टा ओढ़ लो, ज्यादा का धर्म हो रहा हो कहीं? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भैया, बिल्कुल नहीं हो रहा। सही कह रहे तुम। तो जीन्स पहनवे से धर्म हो रहा होगा, उल्टी सीधी फैशन करवे से धर्म हो रहा हो, ये पहनने से धर्म नहीं हो रहा, लेकिन वो उल्टे सीधे कपड़े पहनवे से धर्म हो रहा होगा। एक मुंडा जा रहे थे, एक उधर से बढ़िया अभिमानी आ रहा था, विद्वानी कह रहे, विद्युत्ता का अभिमान वाला जी चला रहा है। सवेरे सवेरे कौन के दर्शन हो गए, या मुंह देखने से नरक जाते। इसका मुंह देखने से नरक होता है। मुंडा आज बड़े खड़े हो गए शांत से, बोले भैया हमारा मुख देखने से नरक होता है, और आपका मुख देखने से क्या स्वर्ग? तो बस अब समझ लो, हम आपका मुख देख रहे हैं, अब आप समझ लो क्या दौड़ा गया जी। क्या कह रहे हो?
जिन्हें पाप उदय की प्रतिकूलताएं, पुण्य उदय की अनुकूलताएं समता से सहना नहीं आता है, उन्हें अपने ज्ञान का मत छोड़ देना चाहिए। जिन्हें जीव और पुद्गल को पुद्गल समझना नहीं आता है, नहीं समझ में आता है ये पुद्गल है, उसे मोक्ष मार्ग की आशा छोड़ देना चाहिए। दोष की निंदा करना नहीं आता, दोष का छिपाना और पोषण करना, कुतर्क देना वो आता है। अरे दोष की निंदा सहज भाव से स्वीकारना, निंदा करना, हाँ हाँ हा 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 ये कहा है, ये नहीं आता। और फिर भी अपने को लगता है हमें कुछ आता है, छोड़ देना चाहिए ये मानता हमें कुछ आता है, ये तो हमें आता है, ये नहीं आता। क्यों? पुद्गल को पुद्गल तो हम मानते हैं, जीव कोई हमें पता नहीं। रागादिक है ये तो हम जानते हैं, ज्ञानानुभूति उपादेय ये हम नहीं जानते। झूठ बोलता है उस ऐसे जीव प्राय शुभ राग की क्रियाओं को हे मानते हैं, राग हे लगता ही नहीं है उन्हें, पूरे राग में फंसे जहां की तहां, जैसे कि तैसे, परिवार में, व्यापार में, बाहर की मान प्रतिष्ठाओं में, पद प्रतिष्ठाओं में पूरे फंसे। और राग हे माने पूजा पाठ, तुम कहा है सब हे, जब कहा चक्कर में पड़े तुम। राग हे उसे ही भाषित होता है जैसे ज्ञायक भाव उपाधि। आश्रय तत्व की प्रतीति बिना ज्ञायक के आश्रय के कैसे हो जाएगी, ये बता दो। देव तो ये तो हमें समझ में आता है, देव बीतरागी होते हैं, और ये समझ में नहीं आता रागी को देव नहीं होता, ये समझ में नहीं आता। ऐसे कैसे हो जाएगा बता? ज्ञान आधा सम्यक आधा मिथ्या, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? या तो पूरा सम्यक होगा या पूरा मिथ्या होगा। और उभयाभाषी तो अपने को परम धर्मात्मा मानता है। देखो हम अध्यात्म की चर्चा भी करते हैं और क्रियाकांड भी करते हैं, वो तो परम धर्मात्मा मानता है। ये तो जैन कुल में जन्म लेने वालों की दशा है, बाद बाकी तो गांजो पिया थे बेव के अपने को धर्मात्मा माने बैठे। गांजो पी रहा है बेव अपने को धर्मात्मा मान, जी कहा पूजा पाठ में लगी, मंदिर में बैठे रहते हैं, ये पाठ करते हैं, जिनमें कहा है जहाँ किसी दुखी पर दया नहीं है। अरे रे प्रभु, तुम्हें अपने पर ही दया नहीं, तुम्हें होश है कुछ? होश है कुछ? दिन में नहीं खा रहे, रात में खा रहे, अन्न नहीं खा रहे, मांस खा रहे, बेहू अपने को धर्मात्मा मान रहे। बलि चढ़ाने वाले भी अपने को धर्मात्मा मानते हैं। अपनी कल्पनाओं का धर्म नहीं है। पंडित सदा सुखदास जी ने कैसी एक लाइन लिख दी, धर्म नाम जगत में सर्व जीव कहे हैं, वह धर्म नहीं है, धर्म के ईश्वर जिसे धर्म कहते हैं, ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित धर्म है। डिप्रेशन माने निराशा होता है, डिप्रेशन माने निराशा ही तो होता है, हैं? हैं? क्या कह रहे हैं? हताश निराशा की तो बात हो गई। डिप्रेशन निराशा को कहते हैं। निराशा माने हम नहीं कर सकते, हम नहीं समझ सकते, हम नहीं सुधार सकते, हम नहीं कर सकते। ये डिप्रेशन नहीं है तो क्या है? ये डिप्रेशन नहीं है तो क्या है? इसके ऐसे जीवों को शास्त्र तो बहुत हुए,
लौकिक किताबें ही पढ़ लो, न रहो न निराश करो मन को। हम नहीं समझ सकते, हम नहीं कर सकते, और बस जिंदगी भर के लिए अपनी एक धारणा बना ली, हम नहीं कर सकते, हम नहीं समझ सकते। ऐसा रोगी हम नहीं बच सकते, अब हम नहीं ठीक हो सकते। बताओ कितनी दवाइयां उसको ठीक करेंगे, कितने वैद्य उसको ठीक करेंगे। जैसे जीव ज्ञान के बिना नहीं रहता, ऐसे संगी पंचेंद्री भी विचारों के बिना नहीं रह सकता। और अगर सम्यक विचार नहीं करोगे तो विपरीत विचार अपने आप आए, ये समझ लेना। आप पॉजिटिव विचार करना बुद्धि पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक सीखो। बैठो धुन लगाओ, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर में नहीं। ये सब सुख नहीं है, ये हमारी अच्छी आदत नहीं है, ये हमारा वैभव नहीं है, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, 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 रटनी लगा। इसका परिणामन हमारे अधीन नहीं है। इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध हमारे विचारों से प्रमुख है। कहा था ना, विपरीत विचारों से बड़ा कुपथ्य नहीं है। सबसे बड़ा कुपथ्य है विपरीत विचार। खान पान का कुपथ्य न करे। कसायों को आयुर्वेद में भी कुपथ्य कहा है, चिकित्सा विज्ञान। रोगी अगर उत्तेजित हो जाता है, भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है, तामस बोलते हैं हिंदी उसको, तामस आएगा, मैंने अब तबीयत खराब होना, फिर होना, चले गया। रोगी से कोई ऐसी बात मत कहो। आईसीयू में भर्ती कर देते, ऐरे गैरों को मिलने नहीं देते। तुम ऐसी वैसी बात करोगे, बहल उसका मतलब कुछ मन पे आ गया, अभ्याल फिर अटैक पड़ जाएगा, अभ्याल फिर परेशान हो जाएगा। आज जो आईसीयू की में भर्ती करने की जो व्यवस्था है, या किसी और कारण में मतलब हॉस्पिटल में सीधी नर्सिंग में भर्ती की है, उसका कारण एक ये भी है कि आदमी को रहन सहन आता नहीं, चिकित्सा आती नहीं, घर वालों को सेवा करना आता नहीं, पथ्य देना आता नहीं। एक शब्द में हम अध्यात्म में कहें तो राग को जीतना नहीं आता, राग की पूर्ति आती। राग को जीते बिना रोग कैसे मिटेगा? कदम कदम पर राग जीतना पड़ेगा, और ये पद्धति कठिन लगती है। वो डॉक्टर कह देता चाहे कुछ खाओ तो वो सरल लगता है, और ये कहते ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, भैया जी बैजी बड़े गएगा। और वो उसे वो तुम्हारी कौन सी पैथी है, नेचुरोपैथी, उससे तो बहुत डरते लोग। बिल्कुल बंद कर देंगे, साहब उबली लौकी देंगे, एक रोटी देंगे, और वो 3 दिन बाद देंगे, और अब बिल्कुल पानी पर रखेंगे, और भैया वो अपन नहीं, कमजोरी आ जाएगी। कमजोरी नहीं आएगी, रोग कमजोर होता है। एक बार एक प्राकृतिक का चिकित्सक नहीं, चिकित्सकों का उसका शिक्षक समझो बैठा था, चर्चा आ गई। एक रोगी ने बोला प्राकृतिक चिकित्सा से कमजोरी आ जाती। हम भी बैठे थे, तो उसने पूछा, यहाँ आओ भाई, किसको कमजोरी आ गई प्राकृतिक चिकित्सा से? कितनी कमजोरी आ गई बताओ? वो हमने साहब पहले कराई थी, और फिर चिकित्सा साहब आप कमजोरी हो गई। तो एक बात बताओ, जब तुम्हें रोग हुआ था तब तुमने जो भोजन पूछा था, अब निरोग होने पर भी वही भोजन करते रहोगे तो कमजोरी नहीं आई तो हम क्या करेंगे? रोग ठीक होने के बाद फिर तुम हमारे पास आए कि अब ये बंद करो, अब पौष्टिक आहार लो। प्राकृतिक चिकित्सा माने का रस खाली नहीं हो। प्राकृतिक बादाम भी प्राकृतिक है, काजू भी प्राकृतिक है, मूंग की दाल प्राकृतिक है, तो उड़द की दाल का फैक्ट्री में बन रही का? जब पाचन नहीं होगा तो आपको उड़द की दाल बंद कर देंगे, और जब पाचन आपका सुधर जाएगा तो पौष्टिक आहार देंगे आपको। माने रोगी निरोगी का भोजन करेगा तो मरेगा, और निरोगी रोगी का भोजन करे तो।
बताओ, अब कमजोरी आ जाती। माने उल्टी मान्यताएं कितनी गहरी होती हैं, कितनी गहरी जड़ें होती हैं इनकी। जैसे पीपल लग जाते हैं ना, और तोड़ के फिर दोबारा आ जाते, ये गहरी जड़ें होती हैं भीतर। ये लग जाते दीवारों पर, उनमें और उठाते ऊपर और फिर आ जाएंगे। उसका तो वनस्पति का नाम ही बेशरम रख दिया। टूट जाते फिर फैल जाते। सच पूछो, स्थिति ऐसी है। रोगी का भोजन निरोगी करेगा, निरोगी का भोजन रोगी करेगा, बताओ क्या होगा? कमजोरी आ जाती। कमजोरी कैसे आती तुम्हें मालूम है? तुम्हारी विपरीत चर्या। और नहीं तो किसी रोगी को आप बिल्कुल पौष्टिक आहार देते रहो, थोड़े दिन में कमजोर होता चला जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। क्यों? भोजन से ताकत नहीं आती। भोजन जब पचता है उसका रस बनता है, रस माने धातुएं बनती हैं, तब ताकत आती है। जब पचेगा नहीं तो ताकत नहीं आएगी। ऐसे ये ज्ञानोपदेश भी अगर पचता नहीं है तो आपको कुछ बल नहीं, आत्मबल जागृत ही नहीं होता, आपका मन कमजोर रहता है। हम लोग पढ़ते थे, लौकिक में पढ़ते थे, जाने क्या पढ़े हो पता नहीं हमें, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। और इतने इतने जोश वाले आदमी हो गए, उन्हें असंभव नाम का शब्द डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। असंभव क्या, आदमी है ना। अब वो अध्यात्म तो जानते नहीं कि बेचारे एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी किया जाना असंभव है, हैं? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का, माने जो वस्तु स्वरूप नहीं है उससे विपरीत कल्पनाएं सब असंभव कल्पना है। अब वो तो जानते नहीं, कुछ नहीं, असंभव शब्द निकाल ही देना चाहिए। आदमी क्या नहीं कर सकता। और आज हम जरा जरा सी बातों में वो हम नहीं समझ सकते, हम नहीं कर सकते, हम नहीं सीख सकते, हम नहीं कुछ हो सकता। अरे रे प्रभु, रोटी खा सकते, खिला नहीं सकते, हम नहीं खिला सकते। वो कुछ गलती हो जाए, कुछ बिगड़ जाए, फलाना हो जाए, वाह रे वाह, खा सकते हैं और खिला नहीं सकते। हम समझा सकते हैं और समझ नहीं सकते। बड़ी विडंबना, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि हम समझा सकते हैं और समझ नहीं सकते। अभी हमसे कोई नीचा मतलब दूसरा हो, उसको समझा देंगे, इसमें क्या हो गया, इसमें ऐसा होता है, ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना, बस उसको समझाने लगेंगे झट से, और समझ नहीं सकते। घड़ा बनाने के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी जैसे कुमार घड़ा का करता नहीं है परमार से। सचमुच ये हमारा हम नहीं बोल रहे, कौन बोलता है? कौन बोलता है बता? भूताविष्ट का दृष्टांत दिया है। भूत बोलता है, भूत। ऐसे ये मोह बोलता है, क्रोध बोलता है, मान बोलता है, अभिमान बोलता है, मायाचारी बोलती है। ये तुम नहीं बोलते, तुम नहीं बोलते। क्या करें, क्या करें? है? इतना पढ़ा लिखा हुआ हमारा स्वाध्याय, क्या करें? यही पढ़ा है, यही सुना है। हम नहीं कर सकते। वाह, पहले ही मान लिया, हम नहीं कर सकते। आत्मदृष्टि से मानो हम नहीं कर सकते। ज्ञानी कहते हम नहीं कर सकते, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन योग्य क्रियाएं होती हैं जो नहीं कर सकते, ऐसी मान्यता होती है। आत्मा के लक्ष्य के बिना अकर्ता मानना भी मिथ्या तो है, कर्ता मानना मिथ्या तो है, तो अकर्ता मानना भी मिथ्या है, एकांत मिथ्या है। जैसा अकर्ता माना है लोगों ने, ऐसा अकर्ता नहीं है। अच्छे वचन बोला करो, ये गाली खाली बोलती है, अच्छा नहीं भाई, मैं नहीं बोल सकता। तो गाली बोल सकते हो, योग्य वचन नहीं बोल सकते।
अरे रे, टूट सकते हैं, झुक नहीं सकते। तो ये तो नियम ही है, जो नहीं झुकता है वह टूटता है, नियम ही है, आज नहीं तो कल। जो टूटता नहीं है वह झुकता, जो झुकना नहीं जानता वह टूटता ही है, नियम है ये। नहीं झुकोगे तो टूटोगे तो हो ही। और झुकने का मतलब क्या है? शरीर की क्रिया नहीं ऐसे झुक गई, लपक के उठा लेना उसको, दूसरे की बात मान लेना, ये झुक जाना है। और अपनी मनवाना, अपनी थोपना, ये टूटना है। दूसरे की बात मान लेना, ये झुकना। भैया तुम ही झुक जा, लौकिक में कह रहे थे ना, कोई विवाद होता, भैया तुम ही झुक जा। अब वो तो जैसो है, ठीक है, क्या करना है, तुम ही झुक जा। तो झुकना माने स्वीकार कर लेना, और नहीं झुकना माने नहीं स्वीकार कर दी, नहीं किया, हमारी क्या गलती है, हम क्या कर सकते हैं, बताओ हम क्या करें। अब वही कैसे चले आए। और शब्दों से नहीं कह रहे, बहुत से जीव ऐसे शब्दों से नहीं कह रहे, लेकिन भीतर में जी बिल्कुल यही बोल रहा है, ये चल रहा। हम क्या करें, बताओ हम क्या करें। विचार करो, प्रेरणान योग है, द्रव्यान योग है, हम क्या करें, हम क्या करें, ये पता ही नहीं, कुछ लगता ही नहीं है ये हम करने लायक कुछ काम। विरम किम परिणा कार्य कोलाहलेन कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली। व्यर्थ के कोलाहल से विरक्त हो और तत्व के कौतूहली हो, जिज्ञासु बनो। अब तो इतनी माने पढ़ाई ज्यादा हो गई है, परेशानी तो यहाँ है, हम समझाएं क्या। घूरे पर इतर छिड़कना होता है, घूरा भरा है भीतर, अब इतर छिड़को तो नीचे से तो बदबू देता है। सोच तुम उल्टा ग्रहण करके उसका सीधा उल्टा, जो कहो सो उल्टा, जो कहो सो उल्टा ग्रहण करके बस उल्टा करने लगते। उपदेश की पात्रता नहीं, तो इसीलिए कुपात्र को दान देने का निषेध लिखा है। संसार को सुधारने के लिए कोई नहीं ज्ञानी रुका, अपना संसार को छोड़ के अपना कल्याण कर गए। हम इनसे कह तो रहे थे, हमारे पास 4 दिन बाद फिर वही होगा, आज सेट कर लो, हमारी बस्ती अब रही नहीं भाई। क्यों? एक शब्द नहीं कहते तो उल्टे को सही मान रहे हो, और कहते हैं तो हमारी कथा मान रहे हो, और सुधार हट रहे हो, टूट रहे हो। अब हम क्या करें, बोलो, कहें कि नहीं कहें? क्या कहो आप तो कहे कि आदर कहाँ है, स्वीकार कहाँ है उसे, कहें कैसे कहें, क्या कहें। बनिए की दुकान पर लेना देना कुछ नहीं है, और उधार देश चले जाओ, देश चले जाओ, देश चले जाओ। अगर हमका दिवाला निकालेंगे भैया, हमें तो काऊ को देने। दो 3 साल फेल होने के बाद फिर एडमिशन नहीं मिलता विद्यालय, परीक्षा में एडमिट नहीं कर पा रहे। अब तुम क्या करें, 3 साल फेल हो रहे तो अब क्या करेंगे? चलो एक और चांस दो, ओपन में से कर ले। अब बहु में नहीं निकली तो अब क्या करें? जाओ जो कुछ करने सो करो, अपन क्या पाए। आखिर मजबूरी है, क्या कर सकते हो बताओ। अगर निश्चय सुनाते हो तो तुम स्वच्छंद होते हो, व्यवहार सुनाते तो अभिमान में चढ़ते हो 2 क्रियाएं करके। क्या करें? अब तीसरा उपदेश हम कहां से लाएं? बताओ हम क्या करें, बता। जहां बोलना चाहिए वहां चुप रहते हो, जहां चुप रह जाना चाहिए वहां बोलते हो, तो अब बताओ क्या करेंगे। इसलिए हमने ये लाइन बड़ी गंभीरता से सोची है, शिक्षा दी नहीं जाती, शिक्षा ली जाती है। और पात्रता के बिना कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता। समोषण में भी जाएगा
अब तुम इनको सुना दोगे, समोसण में भी जाएगा उल्टी मानता तो कुछ नहीं ग्रहण करेगा। और तुम्हें ये नहीं लगता हम उल्टी मानता, उल्टी धारणा लेकर के यहाँ बैठे रहेंगे, सुनते पढ़ते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तुम्हें अपने बारे में लगता ही नहीं, इनको लगता है उल्टा घड़ा समुद्र में नहीं भरता, उल्टी मानता तुम समोसण में चले जा। तुम हमारी तो सीधी मानता है, हम तो सही कर रहे, हम क्या कर रहे बता, हम तो जितो बनो तो कर रहे, जितनी शक्ति है उतना करते, जितना टेम है उतना करते। अरे रे प्रभु, जितनी बुद्धि है, अरे रे प्रभु, ये सारी की सारी मान्यताएं हमारे घोर पतन का कारण है। घोर पतन का कारण है। ज्यादा से ज्यादा एक भव, और नहीं तो देवशास्त्र गुरु से दूर हो जाएगा। और हम कितनी बार कहते हैं, कान में नमोकार मंत्र सुनाने वाला नहीं मिल पाएगा, आईसीयू में को सुनाने जाए बता। अरे रे प्रभु, सोचो समझो, यह सिख आदरो, आदरो लिखा है, जोलो न रोग जरा गए तोलो झटित नहीं करो, यह सिख आदरो। सो संबर आदरिये, बस हमने कहा यहां से जाएंगे चुपचाप अपने काम में लग जाएंगे और पढ़ेंगे, जी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे और बस लौट के खत्म। अब वही होगा, अब आज भी वही होगा। अब तुम सुना दिया, अपना पानी बर्बाद कर दे, तब तो कहते हैं अरे प्रभु संसार सुधारने की गुंजाइश नहीं है, समुद्र नहीं छनता, लोटा छनता, अपना लोटा छानो। आज हम समुद्र कुआ को पूरे को छान करके भर दें, तो पहले कुआ को छान के भरो कैसे? 48 मिनट छाना रहेगा, उसके बाद फिर जब तक बाहर निकाले और नीचे से हो रहा है। क्या हम बोरिंग से निकाल दिए, तो पहले ही अनछनो हो सो सब हो गई, जो कुछ है प्रासो हो चुको, उसको क्या छानोगे? तो क्या हो सकता है कि कुछ नहीं हो सकता। दयालु राजा गर्मी में राज्य में निकल पड़ा तो उसको जमीन बहुत गर्म लगी, आकाश में तप रही थी। उसने कहा, मंत्री लोगों से कहा, क्यों मंत्री आप हमको बड़े अंधेरे में रखते हो? महाराज क्या हो गया, हमारी प्रजा को कितना कष्ट, हमसे कभी कहा ही नहीं। तो कि महाराज क्या हो सकता है? तो क्या नहीं हो सकता, पूरी जमीन पर जाजम बिछवा दो। अरे इतना बड़ा अपना खजाना है, क्या होगा ये जवाहरात वहां सड़ते रहेंगे खजाने में, पूरी जमीन पर जाजम बिछवा दो और पूरे बचेंगे वतन वाले। अच्छा, तो झाड़ू कैसे लगे और खेती कैसे हुए और वो नहाने का पानी कैसे निकले भैया? जब धुआं बंद हुए घर घर के तो फिनाइलें चालू हो गई, कीटनाशक चालू हो गए। धुआं से घर काला होता था, अब हमारे परिणाम और जीवन काला हो रहा है, हिंसक सामग्रियां आ गई। जब धुएं होते थे घर घर में तो वो मच्छर वगैरह उस तरह की नहीं होती थी, राख होती थी तो वो खाद बनती थी। अब वे खादें आ रही, कीटनाशक और खादें। ये हमारी ऊपर की चमक दमक के प्रलोभनों में फंसने का दुष्परिणाम है। इन्हें मिला गए मट्टी से और कलई से, जब पुतती थी, जिस दिन पुते उस दिन गंध, ऐसी सुहावनी गंध निकलती है, मीठी सी। छोटे छोटे बच्चे कभी कभी उसको चाटते थे, हमने नहीं चाटे, लेकिन कहने का मतलब चाटते थे बच्चे। ऐसी बढ़िया सौंधी सी गंध लगती थी। चूल्हा पुतता था, कैसी गंध आती है इनको पूछो। लेकिन आज जिस दिन एनेमल और ये होते हैं, नाक में बदबू आती है। धीरे 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 वो एडजस्ट हो जाती है। आखिर वो जाता कहाँ है? वो प्रदूषण जाता तो हमारे पेटों में है। एक डॉक्टर खड़ा,
कोई बात चर्चा चल रही तो बोला, बोले ठीक है आप शुद्ध भोजन करते हो, शुद्ध पानी अपना डिब्बे में रख करके पीते हो, बिल्कुल सही है, आपको रोग नहीं होना चाहिए, लेकिन आप समझते नहीं हो जिस वातावरण में रहते कितनी सिगरेटों का धुआं आपकी नाक से जाता है, श्वास, आप श्वास तो वहीं ले हुए। शहर के लोग अंधे हो रहे, परेशान क्यों? कम से कम 20,000 50,000 ट्रैफिक का धुआं, भट्टियों का जो चिमनियों का धुआं, वो गंध कहां करके आगे जाएगी कहां? हमारी बैलगाड़ियां चलती थी, गोबर करते जाती थी, और क्या हो तो ज्यादा ज्यादा बस। अब ये गाड़ियां गंध प्रदूषण छोड़ती चली आती। माने हमारी इस विकृत सोच का, और बढ़िया साफ सुथरा चमाचम, इसने हमारी संस्कृति को बिगाड़ा है, हमारे जीवन को बर्बाद किया है। सूती कपड़े कम चलते हैं, अपने नाइलॉन के बढ़िया चलते हैं, वो बढ़िया लगते हैं, झट में धो लेते हैं, फलाना कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने ही तो बीमार किया है तुम्हें। अगर वो सूती कपड़ा कदाचित जल आग लगे तो ऐसे हटा भी दोगे, और वो तो ऐसे चिपक जाएगा खाल से तुम्हारा। उसके बिल्ली चूहा के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए कुत्ता, कुत्ता के लिए भेड़िया, भेड़िया के लिए शेर, ये पाल रहे हम, और कुछ नहीं हो रहा। जो आत्मा के लक्ष्य के बिना दुख दूर करना चाहता है, अहिंसा के बिना दुख दूर करना चाहता है, संयम के बिना दुख दूर करना चाहता है, वह दुख की ओर बढ़ता है, दुख को बढ़ाता है, दुख को बढ़ाता। आज लोगों को देखो क्या कहें, धुआं होता है उसकी एलर्जी नहीं होती वहां शहरों में, और जरा गांव में हो वो धूल चलती उसकी एलर्जी होती है। हमारे कवियों ने उस धूल की महिमा गाई है, जिसकी रज में रोट पोट कर बड़े हुए हैं। वो धूल हमारे माथे का अलंकार है, मुंदाज के चरणों से स्पर्शित धूल हमारे माथे का अलंकार है। चंदन मेरे गांव की माटी, इस मिट्टी से तिलक करेंगे। माने मिट्टी की कितनी महिमा गाई है बताओ। उस मिट्टी से एलर्जी हो रही है, और इनेमिलों से एलर्जी नहीं हो रही, फिनाइलों से एलर्जी नहीं हो रही, कीटनाशकों से एलर्जी नहीं हो रही। अब बताओ ये विपरीतता है कि सम्यकता है? बताओ आप जीवन की। समाचार तो बहुत ऊंचा ग्रंथ है, हम इसको प्रणाम कर रहे हैं और हृदय में धारण कर रहे हैं। समाचार सुनने लायक ही बन जाओ, बहुत है। वो समझ में नहीं आती, शांति नहीं मिलती। अरे हम कह रहे मिलेगी भी नहीं, रावण को शांति मर करके भी नहीं मिली। जब इतना रनवास तेरा और सीता के प्रति तेरा दुराग्रह चल रहा है, तो तुझे शांति मिलेगी भी कैसे? कैसे मिलेगी? तो क्या करें साहब? अब थोड़ी बात मन लौट घेर के सब विपदा पूरो, तो क्या करें? अब जैसा देश तैसा भेष। अरे आज तो कम से कम मत कहो मैं जैसा देश तैसा भेष, नंगे पैदा भये सब, यही तुम्हारा असली देश है। और सुनो, किसी भी देश में कपड़े पहने पैदा होते हो तो बता दे, किसी भी देश में। चलो हिंदुस्तान तो भैया वो धर्मात्माओं का देश है बता, नहीं वो वहां तो किसी भी जात में। तब तो उस मुसलमान फकीर ने कह दिया बादशाह से, क्यों नंगा क्यों रहता है? खुदा से पूछो नंगा क्यों पैदा किया, हमसे क्यों पूछते हो? अब बादशाह इसका क्या जवाब देगा? विचार तो करो। आज तो तुम्हारा गांधी का देश है सबसे लास्ट में, जिसने इंग्लैंड के पार्लियामेंट में केवल धोती ओढ़ करके गया था। वो महापुरुष इंग्लैंड के पार्लियामेंट में धोती, सम्राट को मिलना है तो हमें, जब वो सम्राट अपना भेष नहीं छोड़ सकता, हम अपना कैसे छोड़ेंगे?
आज तुमको शर्म लगती है? जब वे अपना फैशन नहीं छोड़ सकती तो हम सादगी कैसे छोड़ दें? जब तुम मोह नहीं छोड़ सकते तो हम अपना ज्ञान कैसे छोड़ दें? साधना आराधना कैसे छोड़ दें? बोलो। खेल खिलौना नहीं है, शास्त्र में नहीं लिखी है सबरी बातें तो तुम ऐसा पढ़ लियो और रट लियो। और सब शास्त्र में लिखा है। एक भी वाक्य, एक भी वचन बोलो शास्त्र से विपरीत बता दो आप। कोई चरणान योग होगा, कोई द्रव्यान योग होगा, कोई कर्णान योग का कथन होगा, कोई प्रथमान योग का कथन होगा। एक भी तुम्हारा कथन बताओ विपरीत हो। ऐसा थोड़ी है, मोह में मत नाचो। भ्रांति बहुत ज्यादा पतन का कारण है। भ्रांति माने अपात्रता। बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता, बिना दवाइयों के ठीक नहीं हो सकते। भोगों में सुख की भ्रांति तो है, पर में निज की भ्रांति तो है। इस लौकिक क्षेत्र में हम भ्रांति का स्वरूप नहीं समझते, इसलिए गांव में कुछ नहीं हो सकता। ये भ्रांति है। पुण्य के उदय में गांव में भी करोड़पति होते हैं, पाप के उदय में शहर में भी रोडपति, रोड पे सोते, फुटपाथ पे सोते। वहां भी बीमार होते, यहाँ भी स्वस्थ रहते, यहाँ भी बीमार होते, वहां भी स्वस्थ रहते। ऐसा कुछ तुम उल्टी भ्रांति पढ़ा क्यों बैठे हो? पुण्य के उदय से ज्यादा कहीं सामग्री नहीं, उदय के प्रतिकूल कहीं परिस्थिति नहीं है, बोलो। और परिणाम के प्रतिकूल कहीं शांति नहीं, प्रतिकूल परिणामों में कहीं शांति नहीं। स्वर्ग में चले जाओ तो शांति नहीं मिलेगी तुम्हें। और पहले स्वर्ग का खेल समझ ले। ऐसे परिणामों से स्वर्ग हो जाए तो फिर जी बताओ त्रियंश कहां जाओगे? माया त्रिय के होने से अभिमान से स्वर्ग नहीं होता, मोक्ष तो नहीं होता, स्वर्ग नहीं होता। मायाचारी से स्वर्ग नहीं होता, क्रोधाधिक भावों से स्वर्ग नहीं होता। बताओ, भोगों की आसक्ति से स्वर्ग नहीं होता। स्वर्ग भी तो इन सब की निवृत्ति हो थोड़ी सी, तब हो। अशुभे से निवृत्ति, शुभे प्रवृत्ति हो, तब स्वर्ग होगा। स्वर्ग खेल खिलौना थोड़े हैं। विपरीत धारणाओं को आज ही छोड़ देना चाहिए। तम उपायम विचिंतयेत, उसके उपाय को सोचिए। हम कहते कितनी पढ़ी लिखी थी वो स्त्रियां हैं जो चंदन घिसता रहा और खन खन बंद हो गई। आपने इतने शास्त्र पढ़े, बताओ कौन से शास्त्र में लिखी है? कौन से शास्त्र में से ये बुद्धि आई थी कि चंदन भी घिसना है और खन खन भी बंद होना है, कसाय भी टूटना है और व्यवस्था भी बननी है। सत्य के लिए अहिंसा भी नहीं छोड़ना है और अहिंसा के लिए सत्य भी नहीं छोड़ना है। दोनों नेता, एक सत्यवाद एक अहिंसक है। अहिंसा के लिए हम सत्य छोड़ देंगे, उन्हें सत्य के लिए हम अहिंसा छोड़ेंगे, लेकिन दोनों नेताओं ने न अहिंसा छोड़ी न सत्य छोड़ा। ये इतिहास की बातें हैं, वर्तमान की बातें हैं, स्थूल बातें हैं। स्थूल अहिंसा, स्थूल सत्य। मेढक की तरह टकटकी लगाकर देखते हो, धन्यवाद है, लेकिन इसका खूब विचार करना। गुरुओं के कहे हुए अर्थ का अंतरंग में बारंबार विचार करना। कब तक? बारंबार माने 100 बार के 50 बार, कि जब तक जैसा कहा है वैसा भाषित, जब तक हमारे मुंह से नहीं ये नहीं हमारे मन में आया, बात तो जी सही है,
हमारी गलती है, हमारी भूल है। जब तक ये नहीं लगने लगे तब तक बराबर विचार करते रहना, क्योंकि ये गलत नहीं है, गलत हम ही हैं। और नहीं तो लगाओ ताकत गलत सिद्ध करने में। जो झुकता नहीं है वह टूटता है, जो झुकता नहीं है वह टूटता नहीं है। लगाओ, करके सिद्ध करके बताओ। दूर हो जाता है कसायों के कारण, विषयों के कारण से, ये देव गुरु से। बताओ कौन दूर नहीं हुआ, कितना दूर नहीं हुआ, कौन दूर नहीं, बताओ, करो उल्टा सिद्ध। अभिमान से सम्मान नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, आप बताओ कर। पाप से सुख नहीं होता, नहीं होता, बताओ, करो सिद्ध, पाप से सुख मिलता है। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग मत करो भाई। तत्व निर्णय करने लायक तेरी समझ है। हम माने समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते, हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम अनवर्त नहीं पाल सकते, नहीं। गृहस्थी में ही तो पलेंगे अनवर्त। मुंडाज थोड़ी अनवर्त पालेंगे, मुंडाज को तो महाव्रत होंगे। गृहस्थ अब तुमको हम अनवर्त भी नहीं पाल सकते, नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, मोह की तीव्रता में नहीं पाल सकते, बिल्कुल नहीं पाल। ओम नमः आदि शंकर शब्देव भगवान की, विदेहीनाथ सिमंदर भगवान की। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतुं। ओम नमः।